जय गौ माता जय गोपाल। दोस्तों, सूरज ढलने चला था और शाम का समय होने आया था। हम पहुंचे थे बाड़मेर की तरफ, जैसलमेर से निकले थे और बॉर्डर के पास पास चले थे। जैसलमेर की तरफ बालेवा गांव में जीवन दान जी के घर पे हमें रुकने का मौका मिला और साथ में रास्ते में रेगिस्तान के इस मरुस्थल के विभिन्न रूपों के दर्शन करने का मौका भी मिला। अद्भुत है दोस्तों। जब हम शाम को पहुंचे तो उसी समय हमारा स्वागत गौ माता ने बहुत सुंदर, जो बाड़मेर की तरफ होती है थार पार कर कह सकते हैं, तो साचोरी मतलब कांकरेज के साथ मिक्स होके और थार पार के साथ मिक्स होके जो एक नस्ल बनी उसे साचोरी कहा गया। फिर विचार बना सुबह उठने के बाद में कि जीवनदान जी के घर पे रहन सहन और बाकी सारी चीज़ें देखी जाए। तो जीवनदान जी और उनके बड़े भाई साहब के साथ में उनकी जो गाय वो देखने के लिए हम गए। जीवनदान जी का प्रेम भाव गाय के प्रति ज़बरदस्त है और बिल्कुल अध्यापक होते हुए भी पूरा गाय के प्रति समर्पित सुबह से शाम तक जब भी मौका मिलता है तो गाय की सेवा में लग जाते हैं। और थार पारकर नस्ल के बड़े ही प्रशंसक है और बहुत ही प्रयास करते हैं। चांदन में भी इन्होंने 2 गाय दे रखी है और बाकी नंदी भी वहाँ से लाना, आसपास लोगों को मार्गदर्शित करना और कार्य करना, उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। बच्ची मरी तो फिर पहली बार भी दूसरी बार तो बच्ची के जाने के बाद में भी ये दूध दे रही है। ताजी भी आई हुई है, अभी दूध दे रही है। सवेरे 6 लेती है, शाम को 5 लीटर देती है। ज्यादा दूध नहीं, झूठी बातें नहीं होती। हाँ ना, सेकंड में तो दूजा में घणे है सर। दूजे ब्याज में कटो दूध ये हमारे पास होगा छोटे बच्चों का बड़ा। हाँ नहीं, पूरा पैक है सर, नेचुरल। खीर बना दिया, पूरा पैक है जी। और हाथों बनाओ पूरा, ये हाथ से बनाते हैं पूरा। खेजड़ी हाँ, और ला रहे जाल, सॉरी और जाल, खेजड़ी और जाल पाए पाए इन्हों भी कोई महत्व है कि पड़े पड़े हैं। जाल देवी के पत्ते और खेजड़ी भी तो तुलसी है, रेगिस्तान की तुलसी है। और ये पीछे ये वाला बनाया जो झोंपड़ा, ये तो बहुत पुराना झोंपड़ा साहब, 2006 की बाढ़ का, अब गिर गया। ये पहले मतलब रहने के लिए 2006 में कोटड़ी टाइप थी हमारी, छोटी मनी कोटड़ी। कोटड़ी टाइप थी पूरी रहने की ना। ये भी पूरा हाथों से बनाते खुद ही, रस्सी और ऊपर खींप और सेवन से सजा हुआ। ये इधर जाल है। आप बहुत बढ़िया लगा सुसु ने। ये थोड़ी सांचोरी में होगी ना, थार पार कर और थोड़ी मिक्स है, मिक्स होगी। वो देखो साहब, मैं कह रहा था जीवनदान जी का जो अपनी गाय के प्रति प्रेम भाव है वो जबरदस्त है दोस्तों। और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं प्रयास करता हूँ कि इस तरह की कहानी आप सभी मित्रों तक पहुँचाऊँ। और इनके घर की यात्रा जिसके लिए अंदर हम आए थे, तो बिल्कुल प्राकृतिक दोस्तों, और प्रकृति के साथ रहने का अपना एक आनंद है। आप देख सकते हैं सामने जो इन्होंने जो दीवार बनाई है या जो बाड़ाबंदी कहते हैं, वो भी खीप और उसको बांध के उसकी बिल्कुल पतली और सिस्टमेटिक बनाई है ताकि बाहर का कोई जानवर, कुत्ते वगैरह बाकी अंदर ना आ पाए। और बिल्कुल जीवनदान जी के यहीं पे उनका जो पुराना मकान था, कि अब तो धीरे धीरे हमने पक्के मकान और बाकी सब बनाने शुरू कर दिए। पहले ऐसे 2 बाहर बैठने की जगह हुआ करती थी, एक छोटा सा गेट होता था, फिर आंगन होता था और एक तरफ रसोई, मतलब रसोई के साथ में ही घर होना, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। ये पूरी ऊपर से खीप से ढकी हुई है और इसके अंदर बिल्कुल आप देख सकते हैं गर्मी के मौसम में जब 50-55 डिग्री का टेम्परेचर होता है उसमें भी ठंडक रहती है। लकड़ी के साथ में खीप को और बाकी सब रख के और सामान सारे ऊपर बांधने की एक सिस्टम हमारे यहाँ चला करता था। बहुत सुंदर। जो आधुनिकता की तरफ हम धीरे धीरे दौड़े चले गए और उस आधुनिकता ने हमें भुला दिया कि हमारे रूट्स क्या थे, हमारी जड़ें क्या थी। आज भी आप जैसलमेर बाड़मेर की तरफ जब जाते हैं तो आपको लोग गाय चराने के लिए निकलते हुए मिल जाते हैं। सुबह सुबह से जब उनके घर से निकले तो 2-3 किलोमीटर आगे उनकी वो गोमाताएं चरती हुई फिर से दिख गई। तो वापस जब दिखती है गोमाता तो एक आनंद की अनुभूति होती है। अब एक विशेष बात जो आज मैं सोचता हूँ, उस पर विचार करता हूँ कि जब तक हमें दूध की ज़रूरत थी घर के अंदर, या फिर हमें ज़रूरत थी कि हम लोग खेती के लिए या परिवहन के लिए बैल का या नंदी का उपयोग करते थे, तब तो बड़ा संभाल के रखते थे।
तो ये इंसानी प्रवृत्ति है कि जो चीज़ काम की होती है उसको तो संभाल के रखते हैं, जब काम मिट जाता है तो उसे फेंक देते हैं। तो इस प्रवृत्ति को तो हम बदल नहीं सकते। तो आज के समय में अगर गाय को और नंदी को बचाना है तो दो चीज़ें हैं, गोबर गोमूत्र का उपयोग सही मात्रा में सही तरीके से हो, और दूसरा जो मेरे विचार आता है कि भी एक दो गाय तो हर आदमी घर पे अभी रखने की संभावना है नहीं, क्योंकि घर वाले काम करने में या दूसरी चीज़ों में बड़े पीछे रहते हैं। तो एक कम्युनिटी फार्मिंग या ऐसे लोगों का समूह बने जो 50-100 लोग मिल के और लीडर बना के उसके माध्यम से एक काम को खड़ा करे, कोई 2 गाय रखे, कोई 5 रखे, 10 रखे। तो ऐसे माध्यम से अगर कार्य होता है तो ये गाय को बचाना संभव होगा। मैं जब इस रेगिस्तानी क्षेत्र में पहुंचता हूं तो मैं समझ पाता हूं कि गाय का महत्व क्या है और गाय क्या है और गाय ने क्या दिया है। इन क्षेत्रों के अंदर जीवन पनप पाया और जीवन रह पाया तो इस गाय के कारण ही था दोस्तों। अकाल की स्थितियों में, बाकी सब परिस्थितियों में, आज भी मतलब आप इन क्षेत्रों में जब बॉर्डर की तरफ जाते हो तो आप समझ पाओगे कि किसान कैसा जीवन जीता है। इनके साथ में जब इनके फार्म पे गया जहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, जो उससे बारिश की खेती होती है, बारिश होती है तभी वहाँ पे खेती होती है, और वहीं पे एक छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ था, वहीं पे हमने चाय पी और काफ़ी देर तक मतलब उस शांति में बैठने का जो आनंद था ना वो अद्भुत था। ना तो कोई मोबाइल नेटवर्क, ना ही कोई चिंता, ना ही कोई परिस्थितियाँ। तो सारी चीज़ों को जब देखता हूँ ना तो मैं अहमियत समझ पाता हूँ कि क्या है। आज आप कितने भी बड़े बन जाओ, कितना भी बड़ा नाम कर लो, कितना भी धन प्राप्त कर लो, पर जब अंतिम समय आता है तो सब यहीं पड़ा रह जाता है। जय गौ माता।